आंटी आंटी रुको रुको। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। श्री पद्म प्रभु भगवान के साक्षात विराजमान आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के पूज्यपाद गुरुदेव गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय बोल। तपोभूमि प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की। उपस्थित भव्यात्मा जो बड़े आनंद से भरकर बातें करते करते अपने जीवन के संस्मरण भी सुना रहे। जब दो भाइयों के प्रेम की बात आती है तो राम और भरत को याद किया। और उनका उदाहरण देकर के भाइयों को इस तरह से जीना चाहिए, यह कहा जाता है। 14 साल तक अयोध्या का सिंहासन अपने उत्तराधिकारी के लिए आंसू बहाता रहा, लेकिन कोई बैठने को राजी नहीं। आज हम दोनों हैं ना, प्रसन्न सागर जी महाराज ने जिस प्रकार से अपने भातृ प्रेम का परिचय प्रदान किया है, वह वर्तमान में एक आदर्श है, एक उदाहरण है। आपने ताली बजा दी, पता ही नहीं है किस बात के लिए मैं कह रहा हूं। जब आचार्य पदारोहण पर पुष्पगिरी में गुरुदेव संस्कार करते हुए इन्हें पद दे रहे थे, मुझसे भी कहा गया था कि प्रज्ञा सागर भोज से विहार करके पुष्पगिरी आ जाओ, परंतु चातुर्मास के बाद इतनी लंबी यात्रा करके 30 नवंबर को पुष्पगिरी पहुंचना संभव ही नहीं था। मैंने कहा नहीं, ये असंभव कार्य है, मैं आ ही नहीं सकता।
उस समय पद देने के बाद आचर्षि नाम की जब घोषणा करने जा रहे थे, तुरंत प्रसन्न सागर जी महाराज ने आचर्षि से यूं कहा कि गुरुदेव, पहला नाम मेरा नहीं, आप मेरे बड़े भाई प्रज्ञा सागर का नाम सबसे पहले बोलो। और उन्होंने उस समय आचार्य के मुखारविंद से खुद संस्कार लेने के बाद मेरा नाम पहले बुलवाया, उसके बाद उसको स्वीकार किया। वर्तमान में कोई ऐसा संभव है क्या जहां भाई भाई आपस में लड़ झगड़ रहे हो, खींचतान चल रही हो, छीना झपटी हो रही हो? आजकल तो पद भी छल से ले लिए जाते हैं। यहां पर सब कुछ मिलने के बाद भी कहा नहीं, पहला नाम तो प्रज्ञा सागर जी का ही बोला जाए। और उन्होंने वह बुलवाया, उसके बाद स्वीकार किया। आज यदि दीक्षा में देखे तो मेरी, हम ट्विंस है, एक ही दिन एक ही साथ एक ही मंच पर हम दोनों की दीक्षा हुई। बस गुरुदेव ने पहला हाथ मेरे माथे पे रखा, दूसरा हाथ इनके माथे पे रखा, बस 5 मिनट का ही अंतर हम दोनों में, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक हम साथ रहे, आज भी दाहोद में, पूर्व में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में और गिरिडीह में, और इस बीच में हम जहां जहां गए और जितने लोग आते थे, आज भी वो लोग मुझे बड़े महाराज जी और इनको छोटे महाराज जी, आज भी वही कहते हैं। हम इस प्रकार से रहते हैं। और इन्होंने बड़े को बड़ा ही माना। आज भी मैं कहता हूं तुम करते क्या हो? बोल नहीं, पैर का छूना, ये करना, जो मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूं। लेकिन जो विनम्रता है, जो सरलता है, वह निश्चित तौर पर प्रसन्न सागर जी से सीखी जा सकती है कि किस प्रकार से हम जिसे बड़ा मानते हैं उसे बड़ा मानते ही नहीं है, हम हकीकत में बड़ा मानते हैं, ऐसा वो दुनिया को दिखा भी देते हैं। तो दीक्षा में मैं भले 5 मिनट बड़ा हूं, लेकिन आचार्य पद यदि इन्होंने लिया तो मुझे संस्कार होने के 3 साल पहले हो गए ना, 3 साल पहले तकरीबन आचार्य पद ले लिया, लेकिन घोषणा मेरे नाम की करवाई। और आज भी यही कहते हैं कि बड़े महाराज जी आप ही हो। तो साथियों, राम और भरत के उदाहरण को भूलिए और भाई भाई के लिए प्रज्ञा प्रसन्न के उदाहरण को याद रखिए। ये आदर्श है कि हम ऐसा कर सके। मैं हमेशा अपने प्रवचनों में कहता हूं, आप यदि घर में किसी प्रकार का पुण्य लाभ ले रहे हैं, मंदिर में अभिषेक शांति धारा का ले रहे हैं, साधु संतों के पाद प्रक्षाल का ले रहे हैं, जिनवाणी मां को विराजमान करने का ले रहे हैं, आरती का ले, कोई भी पुण्य लाभ ले रहे हैं, विधान भी करवा रहे हैं, सब कुछ करना, लाभ आप लेना। लेकिन घर के जो छोटे सदस्य हैं उनको आगे करने के पश्चात कहना कि बेटा तू कर, उसे श्रेय देना। मैं गारंटी देता हूं, आप 2 भाई हैं, बड़े छोटे 2 ही होंगे। 2 भाई हैं, बड़ा भाई बोली ले और छोटे भाई से शांति धारा कराए, मेरी गारंटी है छोटा भाई कभी तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएगा, कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। आप जितना भी नेक काम करें, छोटे से कराते चले, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। साथियों, हम दोनों लगता जरूर है कि हम 2 आए, लेकिन हम कितने भी अलग हो जाए, हम एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। ये तो व्यवस्थाएं हैं संघ की, इनका विहार यहां होगा, मेरा विहार वहां होगा, लेकिन जब हम मिलेंगे, कल हम 5 घंटे अखंड रूप से साथ बैठे, तुम भाई भाई मिलकर इतना मिल सकते हो क्या? अब सोचो, हम में ऐसी कैसी बात हुई, अभी वो 5 घंटे, वो तो उठना पड़ा, घड़ी देख ली इसलिए,
घड़ी नहीं देखते तो ना जाने वो कितने घंटे में और तब्दील हो जाता। तो साथियों, प्रवचन की कोई बात ही नहीं है। महाराज श्री ने प्रवचन के लिए बहुत सारी बातें कह दी, पुण्य पर, समय पर, मृत्यु पर भरोसा मत करना, तत्प्रतीति चित्ते ने अनवार्तापि ही सुता निष्तम सा भवित भव्या भावी निर्वाण भाजना। इस 2 पंक्तियों पर अपनी बात कह दी। कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सहे कदम भुल से भाषे जदम पापम न बज्जदी। इन पंक्तियों को दोहराते हुए मूलाचार्य जी की आपसे बात कर दी। पुण्य फला अरिहंता, इस पर बात कर दी। प्रवचन है क्या? प्रवचन सिर्फ इतना ही है कि आप पाप को छोड़ो और धर्म को ग्रहण करो, प्रवचन पूरा हो गया। व्यक्ति पाप को छोड़ दे और पुण्य कर्म को ग्रहण कर ले, फिर मुझे घंटे 2 घंटे 4 घंटे बोलने की जरूरत थोड़ी है। सिर्फ हमारा प्रयास यही है कि तुम पुण्य को ग्रहण करो। साधु संतों के पास आने के बाद यदि नियम नहीं लिया, साधु संतों के पास आने के बाद यदि तुमने बुराइयों को नहीं छोड़ा, तो फिर क्या मतलब है अपना समय और हमारा समय बर्बाद करने के लिए? आप यहां पर आए हैं, बाजार जाओ, हाथ मटकाते जाओ और हाथ मटका करके आओ, तो बाजार जाने का मतलब क्या गया? खाली हाथ जाओ और कुछ लेकर के आओ तो बाजार जाना सार्थक है। यहां पर आओ और 2 नियम लेकर के जाओ तो यहां पर आना सार्थक है, क्योंकि आपने यहां पर आकर के कुछ लिया है। घर जाकर के कह तो सको कि आज मैं रात्रि भोजन त्याग करके आया, आज मैं देव दर्शन का नियम लेकर के आया, आज मैं पूजा करने का नियम लेकर के आया, आज मैं 5 माला फेरने का नियम लेकर के आया, आज मैंने सुबह का भोजन मौन से करने का नियम लेकर के आया। ऐसे मैं नियम लेकर के आया हूं। जब तुम लेकर बाजार से कुछ लाते हो तो पूरे परिवार को दिखता है, लेकिन मंदिर से और महाराज के पास से घर जाते हो तो किसी को कुछ नहीं दिखता। मुंह का गुटका मुंह में भरा रहता है, रात का खाना रात में चलता रहता है, आलू प्याज धड़ल्ले से उठता रहता है। आपके जीवन में दिखाई कहां दिया? बाजार का घर में आया सामान सबको दिखता है, मंदिर से और गुरु के पास से जाने के बाद सिर्फ नियम ही दिखाई देता है, और उस नियम को सबको ग्रहण करके जाना चाहिए। और वो नियम लेकर के जाओगे तो तुम्हारे परिवार में लगेगा वाह यार, महाराज जी ने कहा ना, एक नियम लेकर के जाओ, छोटा सा लो, 7 दिन का लो, 15 दिन का लो, महीने भर का लो, 2 महीने का लो, 4 महीने का लो, साल भर का लो, जीवन भर का लो, लेकिन लो। आप लेकर के जा रहे हैं, और जैसे ही आप लेकर के गए, एक दिन का भी लेकर के गए ना, आज भाई मैंने महाराज श्री के दर्शन किए, अब मेरा नियम है कि आज तो मैं इन नियमों का परिपालन करूंगा, आज मैं रात में नहीं खाऊंगा, एक दिन भी ना। मैंने लोगों से कहा कि आप रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। आप आलू प्याज नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। आप अभिषेक पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप एक नियम ले लो, जिस दिन मैं किसी भी साधु के दर्शन करूंगा उस दिन रात में भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। जिस दिन मैं किसी भी साधुओं के दर्शन करूंगा उस दिन मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा। जिस दिन मैं किसी साधु के दर्शन करूंगा मैं उस दिन एक नमोकार मंत्र की माला फेरूंगा, बस उस दिन ही। ऐसा नहीं होगा महाराज श्री, आपको कौन छोड़ सकता है बताओ? शुद्ध जल का त्याग देके आहार लेते हो, फिर भी मिलते कि नहीं मिलते लोग? हैं? गली कैसी भी हो कभी खाली नहीं होती है। कितने भी कठिन, महाराज श्री कहते हैं कि बस जो नए लोग आहार देने आएंगे उनको ये नियम लेने ही पड़ेंगे। पुराने लोग दे रहे हैं क्योंकि वो बराबर तरीके से चरणों से जुड़े हुए हैं, तो कह रहे ले आज तो चरणों से जुड़ा है ना, आज तो नियम नहीं लेगा, लेकिन प्रसन्न सागर की गारंटी है तुझे मैं प्रतिमाधारी बना करके रहूंगा, आज नहीं तो कल तू लेगा। इसलिए पुराने उसे ले रहा है, लेकिन नया वाला जो आ रहा है तो कह रहा बेटा तेरा कोई भरोसा नहीं, तो आज दे के चला जाए कल ना आए, तो इसलिए तू तो आज ही निपट। तो इसलिए वो पहले ही उसको निपटा देते फाइल। समझ में आया चेतन? क्या? इसीलिए धर्म का उपदेश सिर्फ इतना ही है। पहले साधु संत आते थे ना, कितना उपदेश देते थे, बैठते थे, कहते थे भाई
मनुष्य जीवन मिला है, अपनी आत्मा का कल्याण करना ही धर्म है। इसलिए मुनि पद को स्वीकार करो, आर्य पद को स्वीकार करो। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, प्रवचन समाप्त। मेरा नहीं, वो वाले महाराज जी का, जो उस समय आते थे। हमें तो घंटों बोलना पड़ता है, तब भी 4 लोग नियम लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो प्रसन्न सागर जी महाराज निश्चित तौर पर यथा नाम तथा गुण हमेशा प्रसन्न रहते। 24 घंटे मस्ती की जिंदगी जो जीते हैं, ऐसे प्रसन्न सागर जी हम लोगों ने बचपन से लेकर के आज तक, भले बीच में गैप होता है, कोई तकलीफ नहीं, चलता है। हम अलग होकर के भी अलग नहीं हैं, और तुम साथ रह करके भी एक नहीं हो। क्या साथ रहकर एक नहीं है? हम अलग होकर के, दूर रह करके भी साथ साथ रहते हैं। बस यह आत्मीयता, ये प्रेम, ये अपनापन, ये हमारा बना रहे, बस यही भावना भाते हैं। मैं पदम प्रभु भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, हमारे प्रेम को इन दुनिया वालों की नजर ना लगे, और हमारा प्रेम ऐसा ही अखंड स्थायी बना रहे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव। जय क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।